वो भी गलत होगा। सो ना तो हमें किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे टच करना है, ना ही किसी के अलाउ करना है। अगर आप जाते हो और आपको कोई कहे कि या आपके सोच लो आपके पड़ोस में लड़का है, उसका नाम है राजू, कोई आगे अंकल राजू को बोले कि भीड़ बहुत होती है, तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह में जाओ तो आप एक चीज को समझिए कि उसकी विड्थ है, इसके अराउंड आपके अराउंड जितना भी एरिया, इस तरह का इंसिडेंट कोई भी कर सकता है। आप एक बात को समझिए, हमने किसी के ऊपर हमारी कंट्रोल में ना ना तो हम किसी को ऐसे टच कर सकते हैं, ना ही हम किसी को अलाउ कर सकते हैं कि हमारे ऐसे टच करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप सब बसों में जाते हो, वैन में जाते हो, उसमें क्या होता है, भीड़ बहुत होती है। तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह में जाओ तो आप एक चीज को समझिए कि आप अपने अराउंड एक एरिया इमेजिन कर सकते हो। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरौली के एक स्कूल में, जहां पर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहां पर बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है जजेस की ओर से कि उनको किस तरह से अपने सुरक्षा के बारे में, अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की जो शिक्षा है वो दे रहे हैं बच्चों को। गुड मॉर्निंग मैम एक्चुअली ये हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब श्री भरत पराशर जी ने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में के 75वें वर्ष में हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के 75 स्कूल और एमसीडी के 75 स्कूलों में जाके बच्चों को एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करें, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताएं, उनको शिक्षा दें कि गुड टच बैड टच क्या है, और अगर समाज में या उनके साथ कभी किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो उनको अपने आप को बचाना कैसे है, और अगर वो दुर्भाग्यवश अगर नहीं कर पाते अपने आप को बचा सकते तो उनको आगे क्या स्टेप्स लेने जरूरी है। ये ऐसा हमारा मानना कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे अपने घरों पे भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाते। तो हम इस जो ये कन्वर्सेशंस हैं, ये जो एक वार्तालाप का प्रोसेस है, इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। ये तो हमारी पहली सिर्फ शुरुआत है, ये प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यू करेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम 75 स्कूल को कवर करेंगे। सर, इसमें कोई एज ग्रुप भी है या फिर सभी एज ग्रुप के बच्चों को आप ये शिक्षा दे रहे हैं? जी मैम, हम बेसिकली जिस भी स्कूल में हमने बच्चों की एज ग्रुप को 2 कैटेगरीज में बनाया है। एक तो है जो 4वीं से लेके 7वीं तक की कक्षा के बच्चे हैं, उनको हम जो, और दूसरी है 8वीं से 12वीं तक। ये दोनों जो एज ग्रुप हैं, इनमें बच्चों के साथ बात करने का एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। छोटे बच्चों को समझाने का डिफरेंट तरीका है, बड़ों से बात करने का डिफरेंट। तो हमने इनको 2 कैटेगरीज में बनाया है। हमने अपने डीएलएसए के 110 लीगल एड काउंसलर्स की एक टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसको हमने इस चीज पे ट्रेन किया कि छोटे बच्चों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, और बड़ों के साथ कैसे करनी है। इसके अलावा हमारे जज साहब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अब बहुत सारे स्कूल्स में गए हैं, उन्होंने बड़े बच्चों के साथ बातचीत की, उनको इस चीज में बता रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहिबान जा रहे हैं सब स्कूल्स में, और हम भी जहाँ पे भी हमें आमंत्रित किया जा रहा है, हम वहाँ पे जाके बच्चों के इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जो बच्चों की जनरेशन है। आपके अंदर ये सोच कैसे आई कि इसको बच्चों को इसकी जरूरत आज आपको लगती है कि उनको बताना चाहिए? हम देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो शुरू से थी, लेकिन आज की डेट में जैसे कि इंटरनेट एक परमानेंट फीचर हो चुका है लाइफ का, और छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट के एक्सेस में हैं, उनके एक्सेस में इंटरनेट वगैरह सब है, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाते हैं, तो उनका एक्सपोजर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर बच्चों को सही उम्र में हम सही इंफॉर्मेशन नहीं दें तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे जो हैं वो मिस डायरेक्शन में चले जाएं। उनको सही इंफॉर्मेशन से ही हम बचा सकते हैं, और जो समाज के आसपास लोग हैं, ताकि बच्चों के जो भोलेपन का फायदा ना ले, इसलिए बच्चों को हम और सशक्त करना चाहते हैं। आपका संदेश क्या होगा हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए और जो जनता आपको देख रही है उनके लिए? हमारा सबसे पहला संदेश है कि बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता पिता इसके लिए हर कोई अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है, लेकिन हम चीज ये कहना चाहेंगे कि ये जो गुड टच बैड टच है, इसके बारे में हर एक माता पिता जागरूक हो, हर एक बच्चे को वो अपने घर से बताएं, हर एक स्कूल के टीचर्स इसके बारे में जागरूक हों, इसके बारे में एक ओपननेस आए और बच्चे को खुल के बात कर सकें, ताकि उनमें किसी किस्म की कोई भ्रांति ना रह जाए, कोई वहम ना रह जाए। तो सबको खुल के बात करनी चाहिए, और बच्चों को बचाने के लिए इसके लिए हम सबको सोच अपने आगे लेके चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपका क्या कहना है, जो आज बच्चों को शिक्षा दी गई है, उनका कैसा रिस्पॉन्स आपको लगा है?
उनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव था और ये जो आज हमने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को कवर किया है और वो उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पे उनका ये समझना और उनका ये जानना बहुत ही आवश्यक है, ना सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज होने से बचाने के लिए, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो भी ऐसा कोई टच ना करें जो कानून के बाहर हो, जिसका परमिशन कानून ना देती हो और वो एक ऑफेंस हो। क्योंकि बच्चों में भी ये जागरूकता नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कुछ ऐसे टच है जो उनके लिए बहुत नॉर्मल है, बट कानून के हिसाब से वो नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। तो वो उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पे उनको इस बात की जानकारी लेना, कैसे टच, कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच बुरा है, इनकी जानकारी उन्हें होना उनके लिए और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें पेरेंट्स की जो भूमिका रहती है वो बहुत अहम हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से भूमिका इसमें निभा सकते हैं? पेरेंट्स का बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका रहता है ये सारी चीज़ों में। हम लोग तो आधे घंटे का सेशन या 45 मिनट का सेशन कर सकते हैं, पर इसको कंटिन्यू करना, इनको बार-बार जागरूक करना बच्चों को, इसकी ज़िम्मेदारी तो पूरी तरह से पेरेंट्स की ही है और उन्हें इस बात का अ, अनुमान होना चाहिए कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है और उनके बच्चे सहज हैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने में या नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स पर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बस इतना है कि कोई भी टच जिससे बच्चे अनकंफर्टेबल हों, जिससे वो असहज महसूस करें, वो एक बैड टच है और इसकी जानकारी उन्हें तुरंत से तुरंत अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए और अगर वो आगे कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन 1516 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जजेस जिन्होंने स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी और बताया कि बैड टच और गुड टच में क्या अंतर है और वो किस तरह से इस फर्क को पहचान कर कानूनी जो सहायता है वो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए अमन न्यूज़ के साथ।